जब हम किसी को बड़ी लगन से तत्परता से बुलाते हैं तो हम उसे जो है पूरा सम्मान देते हैं, अपना हृदय देते हैं। हृदय माने अपना प्रेम देते हैं। जैसे कि मेरा गीत बहुत पॉपुलर हुआ, सब लोग गाते हैं उसे, और अक्सर मैं तो जब भी मंदिर में बैठता हूँ आंखें मूंद के बस यही गुनगुनाता हूँ। तुम्हें हम याद करते हैं, तुम्हें हम याद करते हैं, तुम्हें हम याद करते हैं। कहीं से भी चले आओ, कहीं से भी चले आओ, तुम्हें हम याद करते हैं, हम याद करते हैं। ओ कहीं से भी चले आओ, कहीं से भी लोग कहीं से भी चले आओ, साँझ ढलने को है प्यारे, साँझ ढलने को है प्यारे, साँझ ढलने को है प्यारे, साँझ ढलने को है प्यारे। झलक अपनी दिखा जाओ, झलक अपनी दिखा जाओ, झलक अपनी दिखा जाओ, झलक अपनी दिखा जाओ। आधे
होंगे, सफर में थक गए होंगे, सफर में थक गए होंगे, सफर में थक गए होंगे, चरण तेरे दबाएंगे, चरण तेरे दबाएंगे, चरण तेरे दबाएंगे, तुम्हें हम याद करते हैं, कहीं से भी चले आओ, साथ ढलने लगी प्यारे, साथ ढलने लगी प्यारे, झलक अपनी दिखाना, तुम्हें हम याद कहीं से भी चले, सांझ ढलने लगी प्रीतम, सांझ ढलने को है प्रीतम, झलक अपनी दिखा जाए, झलक अपनी दिखा जाओ। सांझ ढलने लगी प्यारे, इसका मतलब है कि जीवन की शाम भी एक दिन ढलेगी। कभी ना कभी तो वो वक्त आएगा ना जब जीवन की भी शाम आएगी। तो उस जीवन की शाम में यदि शाम आ जाए तो जीवन सफल हो जाएगा। और उस जीवन की शाम में शाम को लाने का काम करती है भगवान की कथा, क्योंकि भगवान की कथा ही भगवान से मिलाती है। इसका उदाहरण है विभीषण जी महाराज। जब विभीषण भगवान श्री राम से मिलने पहुंचा तो भगवान ने पूछा, विभीषण तू तो लंका में रहता है, वहां पे सारे असुर ही असुर है, और उन असुरों में रह करके तू कैसे मुझ तक आ गया? जैसे कि आप लोग भी बहाना बना के आते होंगे कथा में, सत्संग में, मंदिर में, घर में शोभाने तैयार होते होंगे, तब जाके निकलना होता होगा। तो ऐसे ही विभीषण से भी भगवान श्री राम ने पूछा कि विभीषण तुम कैसे आए? तो विभीषण कहता, प्रभु श्रवण सुजस सुन आयो, प्रभु भंजन भव भीर, त्राहि त्राहि आरती हरण, शरण सुखद रघुबीर। कि प्रभु आपका यशोगान सुन करके, आपकी दयालुता, आपकी करुणा सुन करके मैं आप तक आ गया हूं। श्रवण सुयस सुन आयो। भगवान ने पूछा कि मेरा कौन सा सुयस सुन करके तू आया भाई? ऐसा कौन सा सुयस तूने सुना जो तू मुझ तक आ गए? तो विभीषण कहता, प्रभु आपके लगाने पर पावन करती है, लेकिन हे माधव आप तो छू करके पावन कर देते हैं, और आपका नाम इतना पवित्र है जो कोई भी ले ले, नाम लेने मात्र से पवित्र हो जाता है। मैंने बहुत सारे उदाहरण देखे, जैसे ताड़का, आपने ताड़का का उद्धार किया प्रभु, आपने सुबाहु का उद्धार किया, आपने अहिल्या का उद्धार किया,
आपने अनेकों दुष्टों का उद्धार किया। श्रवण सुयस सुन आयो, प्रभु भंजन भवभीर, त्राहि त्राहि आरती हरण, शरण सुखद रघुवीर। देखो भाव बहुत अच्छा है। भगवान का सुयस क्या है कि भगवान की करुणा ही भगवान का सुयस है। जैसे कि किसी के अंदर कोई कला हो तो वो उस कला से प्रसिद्ध हो जाता है, उसे ही हम सुयस कहते हैं कि फलाने व्यक्ति के पास में ये विद्या है, ये कला है। तो भगवान के पास क्या कला है? भगवान के पास करुणा रूपी कला है। जो भी भगवान के सन्मुख जाता है या भगवान के पास आता है तो उसके सारे पाप जल के भस्म हो जाते हैं, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ये भगवान की करुणा है। जो भगवान के समीप जाता है, भगवान उसके गुण अवगुण नहीं देखते, भगवान उसे देखते ही स्वीकार कर लेते हैं। यही भगवान का सुयस है। और ये जो कथा है, ये उन्हीं करुणावान भगवान की कथा। नैमिषे सुतमासीनम अभिवाद्यम महामतिम, कथामृत सस्वाद कुशलः सोनको ब्रवीमि। कथा कहाँ से प्रारंभ होती है? आइए हम सब लोग उस स्थान पर चलते हैं। नैमिषारण्य एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। अरण्य माने वन है, बहुत घना वन है, बहुत घना वन है। उस वन में एक एकांत स्थान है जहां पर एक महात्मा बैठे हैं जिनका नाम है सौनक। और उस सौनक जी के पास में 88,000 महात्मा भी रहते हैं। वो सौनक जी महाराज 88,000 महात्माओं के सहित उस नैमिषारण्य में रहते हैं। एक बार की बात है, सभी महात्मा लोग आपस में चर्चा करने लगे कि हमारे जीवन में ज्ञान भक्ति वैराग्य को बढ़ाने वाला कौन सा उपाय ऐसा है जिससे हमारे जीवन में ज्ञान भी बढ़े, भक्ति भी बढ़े और वैराग्य भी बढ़े। देखो ये तीनों अलग अलग हैं। यदि जीवन में ज्ञान बढ़ेगा तो भक्ति चली जाएगी, और यदि जीवन में भक्ति बढ़ेगी तो ज्ञान चला जाएगा, क्योंकि भक्ति का ज्ञान से कोई लेना देना नहीं है। और जीवन में वैराग्य आएगा तो ज्ञान भी चला जाएगा और भक्ति भी चली जाएगी। ये तीनों अलग अलग हैं। लेकिन कहें यदि तीनों को पाना हो तो क्या करें? तो यदि तीनों को पाना हो तो भक्ति को प्राप्त हो जाओ, क्योंकि भक्ति जननी है ज्ञान और वैराग्य की। इसलिए भागवत जी के रूपक में सौनक जी महाराज सभी महात्माओं से यही प्रश्न करते हैं, या सारे महात्मा आपस में वार्तालाप करते हैं कि जीवन में भक्ति ज्ञान वैराग्य कैसे बढ़े। तो उसी समय सूत जी महाराज का वहां पर आना हो गया। सूत जी की आयु है 16 वर्ष की, और ये महात्मा जो अन्य महात्मा बैठे हैं ये बड़ी बड़ी उम्र वाले हैं। बड़े बड़े वृद्ध महात्मा भी ये प्रश्न करते हैं कि जीवन में भक्ति कैसे बढ़े। और मुझे लगता है ये हम सबका प्रश्न है कि जीवन में भक्ति कैसे बढ़े। जीवन में भक्ति बढ़ाने के लिए केवल एक ही उपाय करना है, हमें भगवान की कथा सुननी है। क्यों? क्योंकि कथा सुनकर के भगवान से प्रेम हो जाता है, और यदि प्रेम हुआ तो भक्ति अपने आप हो जाएगी, और भक्ति होगी तो ज्ञान वैराग्य भी होगा। तो सारे महात्मा चर्चा कर रहे थे आपस में कि कैसे ज्ञान भक्ति वैराग्य बढ़े। उसी समय सूत जी महाराज का आना हो गया, और यहाँ पर यह श्लोक आता है, नैमिषे सूतमासीनम अभिवाद्यम महामतिम, कथामृत रसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीमि। देखो कथा सुनने के लिए भी कुशल होना चाहिए। हम लोग खाने में कुशल हैं,
दौड़ों में शामिल होने में कुशल है। जैसे कि आप लोगों ने अभी देख ही लिया नजारा, जितने खाने वाले नहीं है वाले हैं उतने कथा वाले नहीं है। बोलो राधे राधे। तो खाने में कुशल है हम लोग, किसी को नीचा दिखाने में कुशल है, किसी की निंदा चुगली करने में कुशल है, किसी को छलने में कुशल है, लेकिन कभी कथा सुनने में कुशल नहीं है। लेकिन यहाँ पर सोनक जी के लिए प्रश्न ये कहा गया है कि नैमिषे सुतमासीनम अभिवाद्यम महामतिम कथा अमृत रसास्वाद कुशलः सोनको ब्रवीत। जो सोनक ऋषि है वो कथा सुनने में बड़े कुशल है। जैसे हम लोग छीने झपटने में कुशल है, ऐसे सोनक जी महाराज कथा सुनने में कुशल है। और कथा का तात्पर्य भी ये है, जो कथा सुनने में कुशल न हो पाया उसे कभी भी कथा का सार नहीं मिलता है। कथा का सार वही ग्रहण कर पाता है जो कथा सुनने में कुशल होता है, कि कहीं से कुछ भी छूट न जाए। सारे महात्मा हाथ जोड़ के बैठे हैं सूत जी महाराज के आगे और प्रश्न किया है सोनक जी महाराज ने, हे गुरुदेव, अज्ञानांधकार विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सोता क्या ही कथा सार मम कर्ण